Hi friends, welcome to the crash course day number 7. So in today's session we are going to cover our BRBL one-liner with MCQ part number 7. So on daily basis I am providing you one-liner lecture based on all the subjects. So today is chance to cover our BRBL one-liner with MCQ part number 7. So friends, let's continue with from where we have left in the last session. दोस्तों लास्ट सेशन में जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके बाद का आगे का कवरेज हम लोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मनी का ऑरिजिन को हाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इलीगल ड्रग से पैसा कमा रहा है, वो उस पैसे को यूज करना चाहता है बिना पकड़े हुए, तो वो पैसा को ऐसा दिखाएगा कि जैसे उसने लीगली अर्न किया है। तो वो फैंसी कार खरीद लेगा या एक इन्वेस्ट कर देगा किसी लेजिटिमेट बिजनेस में, ताकि इलीगल मनी जो है क्लीन लगने लगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग इलिसिट टू लिसिट। दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रिमिनल जो कि पैसा कमाते हैं इलीगल एक्टिविटी से, जैसे गोल्ड चुरा हुआ गोल्ड को बेचकर, या वो पैसा को लीगल दिखना चाहते हैं, तो वो एक रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे और वो इलीगल पैसा को यूज करेंगे ताकि इंग्रेडिएंट को खरीद सकें और स्टाफ को पे कर सकें। तो बाहरी दुनिया को कैसा लगेगा कि एक लीगल बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो इलीगल मनी को यूज कर रहे हैं ताकि फंड कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन। बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करें। जैसे यदि कोई सडनली एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट करने आ जाता है बैंक अकाउंट में बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन का कि कहाँ से ये आया है, तो बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है अथॉरिटीज़ को। इससे क्या होता है कि जो लोग इलिसिट मनी को हाइड कर रहे हैं उससे कैच अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीएमएलए के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये 2002 में लाया गया, लेकिन 2005 तक इफेक्टिव नहीं हुआ। तो समझिए कि ये इसके अंदर रूल्स है, लॉज है, जिसके थ्रू लोगों को आप रोक सकते हैं इलीगल पैसा बनाने से। ऑब्जेक्टिव क्या है पीएमएलए का? तो मेन गोल है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें और इलीगल एक्टिविटी को रोकें जो कि डर्टी मनी के द्वारा फंडेड होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसा कमाती है इलीगल एक्टिविटी से, जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग से। तो पीएमएलए का एम है कि हम प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करें और जो कि डर्टी मनी से आया है पैसा उसको कन्फिस्केट करें, जैसे फैंसी कार या लग्जरी हाउस, और उस पैसे को यूज़ करें अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। पहला सवाल है दोस्तों आपका, प्राइमरी मनी लॉन्ड्रिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? To make illegal fund appear as legally earned money, to maximize profit from criminal activity, to fund legal charge to evade tax। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का मेन पर्पज़ है कि इलीगल मनी को लगता है जैसे लीगली कमाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिमिनल जो है कैसे वो मनी के सोर्स को चेंज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके, या ऑफशोर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके, या लेजिटिमेट बिजनेस में इन्वेस्ट करके, या अंडरग्राउंड बेरी करके। सही जवाब है इसका ऑफशोर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके, सॉरी लेजिटिमेट बिजनेस में इन्वेस्ट करके। क्वेश्चन है कि कौन सी रेगुलेटरी एक्ट है जिसमें बैंक को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होता है? सही जवाब है इसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि कब पीएमएलए इफेक्टिव हुआ था भारत में? 2002, 2005, 1999, 2010। सही जवाब है दोस्तों पीएमएलए जो भारत में इफेक्टिव हुआ था वो था 2002 में, सॉरी 2005 में। 2002 में लाया गया लेकिन 2005 में इफेक्टिव हुआ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएमएलए का? इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना, टेररिज्म कॉम्बैट करना, ब्राइबरी को प्रिवेंट करना। दोस्तों मैंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करना, इलीगल एक्टिविटीज़ में जो मनी का फ्लो होता है उसको कॉम्बैट करना, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएमएलए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके लिए सीआईबी क्रैश कोर्स लाया गया है। दोस्तों यदि आप इस तरह के कंटेंट सभी सब्जेक्ट्स के लिए चाहते हैं जिसमें आपको वन लाइनर विद एमसीक्यू समझाया जाए, एक ही कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, उस पर एमसीक्यूज करवाया जाए वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ दोस्तों आपको 3000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक है पर सब्जेक्ट, और दोस्तों उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज, हर एक वो चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्रैश कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए या तो मुझे व्हाट्सएप करें या ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन की यदि हम बात करें तो क्या बताया जा रहा है इसके रिगार्डिंग? जो पीएमएलए एक्ट है ये अलाउ करती है सरकार को कि वो प्रॉपर्टी को और एसेट को जो कि इलीगल एक्टिविटी से ऑब्टेन किया है उसको वापस ले जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई एक फैंसी घर खरीदा और पैसा जो है ड्रग ट्रैफिकिंग से अर्न किया, तो सरकार जो उस हाउस को क्या कर सकती है? सीज कर सकती है। फिर दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, मान लीजिए कि किसी को एक्यूज्ड है कि उसने मनी कमाया इलीगल एक्टिविटीज से, तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूफ करे कि ये मनी लीगली अर्न किया गया है। ये का सिंपल भाषा में बात करें तो उन्हें शो करना पड़ेगा एविडेंस कि उनका एसेट जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्वायर नहीं किया गया।
दोस्तों ऑफेंस कवर्ड की बात करें यदि, तो पीएमएलए के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं अलग अलग तरीके से लॉ से, जैसे कि इंडियन पिनल कोड में क्राइम्स हो गया, करप्शन एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट हो गया। तो यदि कोई इन सभी ऑफेंस में इन्वॉल्व रहेगा तो पीएमएलए उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। पार्ट बी थ्रेशोल्ड की बात करें तो पार्ट बी जो हमारा पीएमएलए का है ये सेम ऑफेंस कवर करता है एज पार्ट ए, लेकिन ये उन सभी केस में अप्लाई होता है जहाँ पे क्राइम का वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसका फोकस होता है बिग फाइनेंशियल क्राइम में, तो इसे पार्ट बी थ्रेशोल्ड कहा जाता है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम की बात करें तो ये हमारा पीएमएलए का जो पार्ट सी है वो वैसे क्राइम से डील करता है जो कि क्रॉस बॉर्डर हो या इंटरनेशनल एलिमेंट जिसमें इन्वॉल्व हो। इसका एम है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करे जो कि इन सभी एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड है। दोस्तों पेनल्टीज़ की बात करें तो अथॉरिटी फ्रीज कर सकती है, सीज कर सकती है, प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है, एसेट को वापस ले सकती है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक्ड है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस क्राइम है, इस कारण से प्रिजन हो सकता है 3 से 7 साल का अलॉन्ग विद फाइनेंशियल पेनल्टी। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी केस हमारे ड्रग ऑफेंस से रिलेटेड हैं जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट से कवर्ड होते हैं तो पनिशमेंट 10 साल तक का हो सकता है जेल में अलॉन्ग विद द फाइन। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन होती है, तो हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट करे मनी लॉन्ड्रिंग का जो कि पीएमएलए के अंदर है। जो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है और इसकी जो कि इंचार्ज होती है एनालाइज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए किसी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ताकि वो पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, FIUIND। पहला सवाल है कि कब पीएमएलए क्या अलाउ करता है अथॉरिटीज़ को कि वो प्रॉपर्टी को करे और एसेट को जो कि इलीगल एक्टिविटी से एक्वायर किया गया हो। तो दोस्तों इट अलाउज द एक्यूज टू कीप द एसेट विदाउट एनी एक्शन, इट इनेबल अथॉरिटी टू, यस करेक्ट। तो ये अथॉरिटी को इनेबल करता है कि वो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को जो कि इलीगल तरीके से एक्वायर किया गया उसे कन्फिस्केट करे। और नेक्स्ट सवाल है कि जहाँ पे पीएमएलए एक्ट होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्ट कहाँ पे करता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, एक्यूज्ड के पास, या कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। मैंने बताया ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि यदि किसी को एक्यूज्ड है कि उसने इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूफ करे कि मनी लीगली अर्न किया गया है। ठीक है, तो इसका ये किसके पास है, एक्यूज्ड के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह के ऑफेंस को पार्ट ए और पार्ट सी में कवर किया जाता है। तो मैंने बताया था कि पार्ट ए और पार्ट सी में ऑप्शन है कि ट्रैफिक वायलेशन, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, पिनल कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो हमारा इंडियन पेनल कोड हो गया या करप्शन एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं वो पार्ट ए और पार्ट सी में कवर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू है ऑफेंस का जो कि हमारे पीएमएलए शेड्यूल के पार्ट बी में लिस्टेड है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पार्ट बी में जो लिस्टेड ऑफेंस है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो हमारा 1 करोड़ से ऊपर का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रिवेंसिव पीएमएलए का कौन सा पार्ट है जो कि ट्रांस बॉर्डर क्राइम से डील करता है। तो मैंने बताया पार्ट सी जो है पीएमएलए का वो ट्रांस बॉर्डर क्राइम से डील करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि पेनल्टीज़ कितना लगता है पीएमएलए के अंदर। तो मैंने बताया आपको कि पेनल्टीज़ में आपको प्रॉपर्टी फीजर, सीजर, अटैचमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो उसके अलावा दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग जो है 3 से 7 साल का रिगरस इम्प्रिजमेंट का ये पनिशेबल होता है, और जहाँ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है वहाँ पनिशमेंट 10 साल तक का हो सकता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी आर करेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स आगे के कंटेंट पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी है, आप चाहे तो AVM का, BFM का, AVFM का क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।